आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आप जानते हैं कि आपके खेतों में खेती का कार्य, कृषि कार्य पूरे साल भर नहीं करना पड़ता है। जब एक फसल पक जाती है, उसे काटने के बाद अगली फसल बोने तक आपके पास जो समय होता है, आप चाहें तो उस समय में मुर्गी पालन का व्यवसाय करके आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मुर्गी पालन का व्यवसाय बहुत ही कम लागत में अब छोटी सी जगह से शुरुआत की जा सकती है। आप चाहें तो अपने आंगन में, आप चाहें तो अपने घर के पीछे कुछ चूज़ों के साथ में मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन अच्छा लाभ लेने के लिए ये जानकारी होना चाहिए कि उनका किस तरह से प्रबंधन किया जाए, मुर्गियों की किस तरह से देखरेख की जाए ताकि आपको लाभ अच्छा हो। आज इस विषय में हम चर्चा करेंगे। विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशु चिकित्सालय आरंग से पशु चिकित्सा सहायक एवं शल्यक डॉक्टर नेहा साहू। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूरदर्शन के सभी दर्शक गणों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं एक छोटी सी लघु फिल्म जिसमें आपको मुर्गी पालन के संबंध में और जानकारी दी जाएगी। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। किसान भाइयों के पास खेती करने के बाद भी काफी समय बच जाता है। वे इस समय का उपयोग करके मुर्गी पालन कर सकते हैं। किसान भाई मुर्गी पालन में मुख्य रूप से 3 प्रकार से व्यवसाय कर सकते हैं। अंडा और मांस उत्पादन के लिए, चूजा उत्पादन के लिए एवं पौष्टिक आहार मिश्रण तैयार करना तथा आहार, चूजा अंडा, मांस एवं मुर्गी खाद का क्रय विक्रय करना। किसान भाइयों को व्यवसायिक स्तर पर मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मुर्गी पालन घर, दाना, पानी देने के लिए बर्तन, ब्रूडर, उन्नत नस्ल के चूजे या बड़ी मुर्गियां, रोगों से बचाव के लिए टीका, औषधि तथा दवा, रोशनी या बिजली का प्रबंध, हाट बाजार जहां व्यापार किया जाएगा। उन्नत नस्ल की मुर्गियां साल भर में लगभग 250 से 300 अंडे देती है, जबकि देसी मुर्गियां केवल 50 से 60 अंडे देती हैं। इन मुर्गियों को साल भर अंडा देने के बाद बेच देना चाहिए, क्योंकि इनकी अंडा देने की क्षमता घट जाती है तथा दाना खिलाने में लाभ कम एवं खर्च अधिक बैठता है।
किसान भाइयों, मुर्गी का शेड बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। जैसे शेड ऊंची सतह पर बनाएं। अधिक धूप, ठंडक तथा वर्षा से मुर्गियों का बचाव होना चाहिए। किसान भाइयों, शेड को छाने के लिए एस्बेस्टस या घास फूस, पुआल या ताड़ के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। मुर्गी शेड का फर्श बाहर की जमीन से 10 इंच ऊंचा होना चाहिए तथा संभव हो तो पक्का बनाना चाहिए, जिससे चूहा, सांप आदि बिल बना न सके। मुर्गियों के स्वास्थ्य एवं उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए पानी, शर्करा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ तथा विटामिन की आवश्यकता होती है। जिस आहार पर पलने वाली मुर्गियां अधिक स्वस्थ रहे, उनकी बढ़ोतरी अच्छी हो और वे अंडे अधिक दे, उसे संतुलित आहार कहा जा सकता है। मुर्गी पालक आहार का मिश्रण स्वयं के घर पर तैयार कर सकते हैं, मगर कठिनाई होने पर बाजार से तैयार मिश्रण खरीदकर अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। मुर्गियों की उचित देखभाल, संतुलित आहार, साफ तथा हवादार घर और अच्छी नस्ल का चुनाव करने से रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। मुर्गियों में शुरू से रोग निरोधक उपायों का अमल करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी आपने लघु फिल्म में देखा कि मुर्गियों की देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा साहू। आप चाहें तो हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी सभी प्रश्नों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मैडम साहू हैं। मैडम, इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन का व्यवसाय हमारे किसान भाइयों के लिए कितना लाभकारी है। मैं प्राचीन काल से जानना चाहूँगी कि प्राचीन काल में मौर्य सभ्यता से हमको मुर्गी व्यवसाय लोग करते थे, ऐसा हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुर्गी पालन इतना अच्छा व्यवसाय है कि घर के छोटे बच्चे से लेके जी महिलाएं भी इसमें अपना योगदान दे सकती हैं जी। ये छोटे स्तर में मतलब घर के आंगन से लेके आप कमर्शियली बिग फार्म्स में भी इसमें जा सकते हैं जी। और आजकल ये है कि जैसे कि हम बैकयार्ड पोल्ट्री जो कि हमारे आंगन में पाला जाता है जी। वो इतना अच्छा है कि उनके दाना प्रबंधन के लिए हमें कुछ खास ऐसा वो नहीं करना पड़ता कि अरे हमें दाना लाना है कि भाई उचित मात्रा में उनके लिए प्रोटीन और ऊर्जा युक्त भोजन चाहिए। जी। वो घर के बचे हुए खाने पे हरी पत्तेदार सब्जियों में फूल गोभी के पत्ते और बंद गोभी के पत्ते और अजोला है इन पे ही निर्भर करके वो अपना सारा पोषण ले लेती हैं और बहुत ही कम लागत में उसे हम बेच के आय अर्जित कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि आज के स्थिति में जहाँ प्रति व्यक्ति हमको 170 से 180 अंडे चाहिए प्रति वर्ष। अच्छा। अपने प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए वहाँ प्रति व्यक्ति सिर्फ 70 अंडे की ही उपलब्धता है। अच्छा। अगर मांस में जाएं तो प्रति व्यक्ति 11 किलो मांस की जरूरत पड़ती है, मगर उसकी तुलना में सिर्फ 3.8 किलो मांस ही प्रति व्यक्ति उपलब्धता है भारत में। अच्छा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो फिर जो मुर्गियों का मांस है या अंडा है, ये सबसे कम मूल्य का उच्च क्वालिटी का जैव प्रोटीन का सोर्स है। इसलिए इसकी डिमांड आज के डेट में सबसे ज्यादा है। जी। मैडम, जो हमारे किसान भाई मुर्गी के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो उनको कितनी लागत आएगी, कितनी जगह की आवश्यकता होगी, चूजे कहाँ से प्राप्त करें और कैसी जलवायु होना चाहिए, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि देसी मुर्गियां हैं जी, उसके लिए तो कोई जलवायु नहीं, उसके लिए आपका आंगन ही घर है। अच्छा। आप उन्हें रात में अंदर कर दीजिए अपने छोटे से जगह में और फिर बाहर फिर छोड़ दीजिए। अच्छा। उसको हम बोलते हैं हम लोग फ्री रेंज फार्मिंग। मतलब आपने छोड़ दिया, वो वहां से कीट पतंगे खा ली, आपने उसको थोड़ा दाना दे दिया, आपने बचा हुआ खाना दे दिया। और अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं कि जो हमारी दीदियां हैं जो बिहान ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उनको हम ये भी सलाह देते हैं कि आप उनमें हरा चारा उगाइए, जैसे नैपियर है, बरसीम है, उसे काट के दीजिए। अच्छा। उससे भी उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, औसत होता है
और इसमें लाभ बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। मैडम, मुर्गी पालन की शुरुआत होती है चूज़ों से, तो चूज़े हमारे किसान भाइयों को कहाँ से लेना चाहिए ताकि उनको अच्छे स्वस्थ चूज़े मिले और उनके जो व्यवसाय है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके? कल्पना जी, आपने ये बहुत सटीक का बात कही जी। स्वस्थ चूजे, स्वस्थ चूजे हमारे पास आना ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि वो बेस हैं। अगर चूजे स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे अपना उस धंधा या व्यवसाय को सरवाइव नहीं करवा पाएंगे। जी जी। तो हमारे पास स्वस्थ चूजे हम बाजार से या बहुत कमर्शियल पोल्ट्री फार्म से, जैसे छत्तीसगढ़ में इंडियन बॉयलर ग्रुप है, जी जी, सुगना है जी, और फिनिक्स है। अच्छा। ये सब चूजे उपलब्ध कराते हैं। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो हमारे गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म, जी जी, जो सरकारी पोल्ट्री फार्म्स है, जो दुर्ग में है, रायगढ़ में है, यहाँ से भी हम चूजे ले सकते हैं। जी मैडम, चूज़ों की बात चली तो आजकल हम देखते हैं कि शौकिया तौर पर लोग रंगीन चूजे भी पालते हैं। ये इन चूज़ों का पालन कितना लाभकारी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सिर्फ शौक के लिए है वो चूजे, जब वो आते हैं जी, तभी वो रंगीन रहते हैं। अच्छा अच्छा। फिर आप देखिएगा बाद में वो सफेदी हो जाते हैं। जी जी जी। और अगर जैसे पीले, गुलाबी, नीले चूजों की आप बात कर रही हैं तो ये है जी। बट रंगीन चूजे हमारी देसी चूजे होते हैं जो कि ग्राम प्रिया, सोनाली, अच्छा, और वन राजा नस्ल के होते हैं। जी जी। ये स्पेशली हम बैकयार्ड के लिए देते हैं, जो घर के आंगन में जो अच्छे से जी खा सके, जिनके लिए उचित प्रबंधन, स्पेसिफिक दाना, खाना, चारा, रहवास के लिए फार्म, ये हमको ऑर्गेनाइज नहीं देना पड़ता। जी जी। मैडम, चूजा लाते समय सबसे एक खास बात होती है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन, हम जब कहीं से भी चूजा ले रहे हैं और अपने घर तक या जहाँ पे हमको पालन करना है वहाँ लाते हैं, लाते समय ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होना चाहिए कि चूजों की मौत कम हो? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूँगी कि जब हम कोई भी फार्म से चूजे ला रहे हैं जी, तो फिर सबसे ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो सबसे कम हो जी। तो इसलिए हम सारे किसान भाइयों को हम ये सलाह देते हैं कि जब चूजे हम लाएं तो दिन के ठंडे समय में लाएं। अच्छा। या तो हम उसको रात में ट्रांसपोर्ट कर दें 11 बजे के बाद, अच्छा, या तो हम उसको अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय करें 4 बजे 5 बजे, ताकि जो तापमान का जो वेरिएशन है वो सबसे कम वो झेले, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है तो स्ट्रेस तो होगा ही। जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चूजों के आने के पहले कुछ तैयारियां पहले ही अपने फार्म में करके रखते हैं, जिससे कि जो लाने का जो उनको स्ट्रेस हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। पहले एक साथी का फोन सुन ले। ओके। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते मैडम, मैं विजय कुमार देवांगन बोल रहा हूँ, बेलर गांव, धमतरी जिला से। जी 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 देवांगन जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? एक वैरायटी अभी वनराज का आया है, तो उस वैरायटी का चूजा कहाँ मिलेगा, उसका पालन पोषण किस टाइप का रहता है? जी अच्छा, मैडम बताइए। जी देवांगन जी, हम बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जो वन राजा है वो द्विउपयोगी नस्ल में आता है। ये एक सिंथेटिक ब्रीड है और आप इसको हैदराबाद से या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एवियन रिसर्च इज्जतनगर से मंगवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ से आप उनको बिल्कुल मंगा सकते हैं। ये द्विउपयोगी है, और मैं बता दूं कि द्विउपयोगी मतलब जो अंडे और मांस दोनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वन राजा का औसतन तौर पे मैं अगर बताऊं तो उनका 4 से 5 महीने में 2.5 से 3 किलो वजन आता है, और ये एक बार जब अंडा देना चालू करती हैं, अगर हम अंडे के लिए रख रहे हैं तो ये 100 से 150 अंडे हमको साल भर में देंगे। जी मैडम, चूजे लाने के पश्चात में उनका रख रखाव कैसा होना चाहिए, उनकी आहार प्रबंधन कैसा होना चाहिए, और विशेषकर अब जब गर्मी आने को है तो इस समय चूजे बहुत सेंसिटिव होते हैं गर्मी के लिए, तो उनका रख रखाव और खान पान कैसा होना चाहिए? सबसे पहले जब हम चूजे ला रहे हैं जी, तो फिर उसके पहले जिस दिन चूजा आना है उसके 1 हफ्ते पहले हम जहाँ चूजों को रख रहे हैं उसे हम अच्छे से साफ कर दें, सैनिटाइज कर दें, चूने से एक बार उसकी पुताई कर दें, उसकी लिपाई पुताई हो जाएगी, और जितने उसमें छिद्र हैं जो भी हमारे पोल्ट्री शेड में, उसमें हम एक बार कीटनाशक का छिड़काव कर दें, जो कि अंदर कोई कीट पिशु छुपे हुए हैं वो भी मर जाएं। उसके बाद जब हमारे चूजे आ गए तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि आने से पहले हम 5 से 6 घंटे पहले ब्रूडर को हम चालू कर दें। मैडम पहले एक साथी का प्रश्न सुन ले। हेलो हेलो
हेलो हेलो, हमारा संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है, अभी आप अपनी बात जारी रखें। ब्रूडर वो होता है कि चूजे जो हैं बहुत तापमान के लिए सेंसिटिव होते हैं। जी जी। तो उसके लिए हमें ये करना है कि ब्रूडर को हम पहले से ही टेम्परेचर सेट कर लें ताकि जो वातावरण है जिसमें हम चूजों को रख रहे हैं वो उनके अनुकूल हों। जी जी। और फिर ब्रूडर के बाद उसके चारों ओर हम चिक गार्ड से, अच्छा, या फिर उसको और हम बोल सकते हैं कि ब्रूडर गार्ड से उसको हम वो उसको लगा दें ताकि चिक्स हमारे ब्रूडर से ज्यादा दूर ना जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, कि उतने ही एरिया में वो ट्रैवल करे। जी जी। अब जो है कि जब स्ट्रेस की बात आ रही है तो उसको थोड़ा कम करने के लिए हम उनको शर्करा पानी या गुड़ पानी दें। अच्छा। जब वो आए तो ताकि जो एनर्जी लॉस हुई है, जो ऊर्जा खत्म हुई है, वो उन्हें ऊर्जा मिल जाए। जी जी जी। उसके बाद जब दाना दें हम तो क्योंकि उनके चोंच नहीं विकसित हुए रहते चूजों के, जी जी, तो उनको हम फाइनली बिल्कुल पिसा हुआ मक्के का दाना दें या फिर हम उनको दलिया दे दें। अच्छा अच्छा। और उसको वो है कि आप उसको पेपर में दें ताकि वो ज्यादा अच्छे से उठा पाए, क्योंकि अगर आप उसको उनके फीडरर या वाटरर में दें, उनके दाना देने के बर्तन में या पानी देने के, तो वो उसके लिए थोड़ा ऊंचा हो जाता है। जी। तो फिर उसको आप बिल्कुल उसमें पेपर में फैला के दीजिए ताकि वो आराम से उसे चुगे और अपना पोषण वो भरपूर ले। जी मैडम, एक साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैडम मैं पद्मिनी साहू बोल रही हूँ, ग्राम कचांदुर से, जिला दुर्ग से। जी पद्मिनी जी। मेरा एक प्रश्न था डॉक्टर नेहा साहू जी से कि हम मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं अंडों की बिक्री के लिए। अच्छा। मगर अंडों का हमें मूल्य कहाँ अच्छे से मिलेगा, ये जानकारी अपने ग्राम के कहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है, और इसमें हमें और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इस बारे में मैं जानकारी लेना चाहूंगी। जी जी मैडम बताइए। जी पद्मिनी जी, मैं बिल्कुल आपकी उत्सुकता का निवारण करूंगी। ये जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग चैनल आप जब व्यवसाय करना चाह रही हैं उसके पहले ही आप इसको एज अ होमवर्क कर लीजिए कि मेरे अंडे कहाँ बिक्री होंगे, मेरे मांस का कौन कौन विक्रेता है जो इसे लेने आ सकता है। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपको पहले से ही बनानी पड़ेंगी। आप अपने आसपास के जो भी मार्केट लगता है, लोकल मार्केट, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या मूल्य चल रहा है मांस का, अंडों का। दो तरीके से मार्केटिंग हो सकती है, या तो आप खुद जाके बेचें या फिर आपके पास कोई आए और आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है, या मुर्गी है या अंडा है, वो लेके जाए और उसको वो फिर बड़े स्तर पे वहाँ पे वो मार्केटिंग करें। जी जी जी। और या फिर आप खुद जाएं, आप खुद अपना मार्केट बनाएं और फिर वहाँ पे आप अपने खुद स्वयं से आप उसकी बिक्री करें। जी जी जी। तो ये आप अपना व्यवसाय करने के पहले इसको आप मार्केट में जाके ये स्ट्रेटेजाइज कर लीजिए। मैडम, जो हमारे किसान, पहले एक और साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी नमस्कार, डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, आज हम जानना चाहते हैं कि गर्मी के दिन आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको छोटे चूजों को बचाना है, तो इसके लिए कौन कौन सी सावधानी रखना है जिससे हम उनकी देखभाल कर सके और अच्छा उत्पादन ले सके? जी जी जी। बेहतर आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए गर्मी में? बिल्कुल पटेल जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। बिल्कुल जैसा मौसम के अनुकूल है, बिल्कुल गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में मैं बताना चाहूँगी कि हर 1 डिग्री टेम्परेचर, अगर 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तो अगर 1 डिग्री का भी बढ़ोतरी होता है तापमान में तो हमारी मुर्गियाँ 1.5 गुना खाना कम कर देती हैं। अच्छा अच्छा जी। और जब अंडों की बात आए तो अगर तापमान ज़्यादा है तो हमको छोटे अंडे मिलेंगे, और बहुत ही जो विशेष महत्व का बात ये है कि जो उसका आवरण होता है, जिसको हम एग शेल भी बोलते हैं, जी जी, वो उनके बहुत पतले हो जाते हैं। अच्छा। तो अंडे जब ट्रांसपोर्टेशन होते हैं अंडों का, तो वो अंडे टूट जाते हैं, नुकसान की ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो भी खिड़कियां हैं शेड की, उसे हम
बोरे से ढकें। अच्छा। और बिल्कुल पाइप लगाएं और उसको उसमें छिद्र कर दें ताकि वो दिन भर उसमें पानी जाता रहे और वो गीला रहे, ताकि जो हवा आए वो ठंडक बनी रहे। हाँ, बना बिल्कुल पोल्ट्री फार्म में बना रहे जी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी कि प्रोटीन की मात्रा जैसे गर्मियां आएंगी आपको अपने जो दाना है उसमें बढ़ाना पड़ेगा जी जी। और बिल्कुल भरपूर पानी दें, आप ठंडा पानी दें मुर्गियों को, उसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाइए, विटामिन सी मिलाइए, ताकि जो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता है विटामिन सी की वजह से वो बिल्कुल बना रहे जी जी। गर्मियों के दिन में अधिक गर्मी है तो बिल्कुल दिन के 11 से 4 बजे तक आप दाना हटा दीजिए। अच्छा। बिकॉज मुर्गियां दाना खाएंगी, जब हम खाना खाते हैं हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा से हमें हीट मिलता है। अच्छा। तो हीट होता है, हम बोलते हैं ना खाना खाने के बाद नहाना नहीं है, क्यों नहीं नहाना? बिकॉज हमको ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो दिन के गर्म तापमान में और आप अगर खाना देंगी और आप देखेंगे कि मुर्गियां दिन भर खाती रहती हैं तो दिन भर खाती रहती हैं, तो इसलिए उस समय हम दाना हटा देंगे जी जी। वो पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट पिए, विटामिन सी पिए और उतने देर में वो खाना नहीं। मैडम आपने अजोला की भी बात की थी, तो अजोला कितना लाभकारी होता है किस मुर्गियों के लिए, कब देना चाहिए? जी, अजोला बहुत ही अच्छी बात कही। जब हम आहार का मैनेजमेंट करते हैं जी जी, आहार का प्रबंधन की जब बात करते हैं तो 70% जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है जी जी, तो 70% खर्च आता है आहार का। अच्छा। तो आहार का खर्च हम जितना कम कर सकें। जी मैडम, एक साथी का फोन सुन लें। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार जी, आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतरा। जी योगेश जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? जैसे मान ले हम अच्छा वैरायटी के मतलब जैसे अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गी पालन करना है जी जी, तो कौन सी वैरायटी बढ़िया रही और कतक लागत से शुरुआत करे जा सकता है? अच्छा बताइए मैडम। जी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अंडा उत्पादन के लिए जाएंगे तो आप अपने फार्म में ग्राम प्रिया रखिए, जिसका अंडा उत्पादन 200 से 250 प्रति वर्ष रहता है। अच्छा जी, और लागत है तो आपको ये आप निश्चित आप कर लीजिए कि आपको छोटे स्तर पे जाना है कि आपको बड़े स्तर पे जाना है। अगर छोटे स्तर पे जाना है तो आप 200 चूज़ों से भी आप अपना व्यवसाय है लगा सकते हैं और आप आगे तो 4000 5000 तक जा सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम व्यवसाय कर रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कम चूज़ों से स्टार्ट कीजिए, उससे थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस लीजिए और फिर आप बड़े स्तर पे जाइए। जी जी। मैडम आप हमको बता रही थी कि अजोला कब देना चाहिए, कितना लाभकारी है? जी, अजोला आप बॉयलर्स के जब हम बॉयलर पालें तो अजोला का उसमें कुछ खास हम उसको नहीं दे सकते। अच्छा। बिकॉज वो कमर्शियल है, वो वेट वजन बढ़ाने के लिए उपयोग ही आता है और वो तभी इकोनॉमिक होगा जब हम 8वें सप्ताह में उसका 2.5 से 3 किलो वजन ले लें। अच्छा। और फिर उसे निकाल दीजिए। जी जी जी। मगर अगर हम जब जाएंगे लेयर्स में जो अंडा देने जो प्रजनन के लिए हम यूज कर रहे हैं, जो हम अपने घर के आंगन में हम जिनका प्रबंधन करना चाह रहे हैं जी जी। और उससे लाभ लेना चाह रहे हैं, उसके लिए अजोला सबसे अच्छा सस्ता प्रोटीन का सोर्स है। जी जी। इसे आप बिल्कुल छोटे से परकोटे में पॉलीथीन लगा के अजोला लगा दीजिए, हर रात आप उसको 4 से 6 किलो अपनी मुर्गियों को दीजिए। जी जी। तो इससे आपका जो दाने का खर्च है जी वो 50% कम हो जाए। जी जी। डॉक्टर नेहा साहू, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने देखा मुर्गी पालन छोटे स्तर से शुरू करके व्यावसायिक तौर तक किया जा सकता है। अगर आपने ध्यान से इन बातों को सुना होगा तो आप ज़रूर मुर्गी पालन का व्यवसाय करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। नया विषय, नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।